अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का आपका इम्तिहान बहुत ही उम्दा गया होगा। आज आपका उर्दू का पेपर था और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें। आप तमाम ने जिस तरह से ग्रुप में रिस्पॉन्स किया कि आप तमाम का एग्ज़ाम बहुत उम्दा गया, मुझे बेहद खुशी हुई कि आप तमाम अच्छे से इम्तिहान लिख कर के आए हैं। मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मैं उसका तज्ज़िया किया। मैं बताऊंगा अभी कि पेपर किस तरह था। बहरहाल आप तमाम ने जो रिप्लाई किया उससे मुझे ये पता चल रहा है कि शायद पेपर बहुत आसान था, क्योंकि आप तमाम तकरीबन कह रहे हैं कि पेपर अच्छा गया, पेपर अच्छा गया। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि सवालात वहीं से आए हैं जो मैंने पढ़ाया। अक्सर सवालात 99% सवालात मैंने जो पढ़ाया वो आया है और मुझे बेहद खुशी है कि मैंने जो कॉमन दिया वो कॉमन आपके काम आया है। तो अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम उम्दा लिखे हों, कोई गलती ना हुई हो और जब रिज़ल्ट आए तो आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें। तो नाज़रीन, हम लोग देखते हैं कि सवालात कैसे थे और उन सवालात में से जो एमसीक्यू और एसएक्यू है उसका क्या जवाब है वो देखेंगे हम लोग। इससे क़ब्ल मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हर इसमें सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं कह रहा था कि आप तमाम इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मतन से सवाल बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और इस बार भी मतन से करीब 20 सवालात आए हैं। 15 तो एकदम सवालात हैं मतन से ही एकदम 16 सवालात और उससे रिलेटेड है कुछ, तो यानी कि 20 सवालात आप समझ सकते हैं कि कुल मतन से आए हुए हैं। अगर आप तहरीकात को निकाल दें तो 16 सवालात जो है वो मतन से है, 35 में 16 सवालात मतन से आए हैं। इसीलिए मैं मतन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा था और आप लोगों को कह भी रहा था कि मैं जो क़िरत और वजाहत करता हूँ उसे आप ज़रूर देखिए। अगर आप देखे होते तो अभी वो हल हो गया होता आसानी के साथ, और मुझे पता है कि आप तमाम देखे हैं, इसी वजह से आप लोग आसानी से हल भी कर पाए हैं। खैर, तो मैं शुरू करता हूँ कि इन सवालों के क्या क्या जवाबात हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट ने कहा मुझे कि 2 एमसीक्यू बस आपने जो पढ़ाया उससे बाहर आया है। खैर, मैं देखता हूँ कि बाहर से कौन सा एमसीक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इसे जान पाए और अपने मार्क्स को समझ पाए, जांच पाए कि उन्होंने क्या लिखा, क्या होना चाहिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ये है एमसीक्यू, इसमें आपको 21 सवाल दिए गए हैं, आपको जवाब देने हैं। तो सवाल नंबर 1 में है कि अकबर शाह सानी के अहद में दिल्ली का रेजिडेंट कौन था। तो ये तो मतन से ही आप जानते हैं। इसका सही जवाब दाल नंबर है 10, ये तो मैं बता चुका हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि बहादुर शाह और फुलवालों की सैर की शुरुआत किसके शेर से होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो जीम है, सादी के शेर से, फ़ारसी शेर से इस मज़मून की शुरुआत होती है। तो शुरुआती 2 सवाल जो है आप देख सकते हैं कि मतन से ही है। तीसरा सवाल भी मतन से कि उसके हाथ में एक ... था। तो इसकी जगह पे जो ऑप्शन दाल है, आईना, वाह, ये इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से है। तो देख रहे हैं कि तीनों सवाल जो है मतन से ही है। उसका चौथा सवाल है कि निसाब में शामिल निसाब खाका मोहम्मद अली रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब से माखूज़ है। तो ये भी ये जो है आपका खाका से है, रशीद अहमद के। तो इसका सही जवाब जो है अलिफ गंज हाई गिरा माया, ये इसका सही जवाब है। 5 नंबर है आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस आला ओहदे पर फाइज हुए थे। आज़ादी के बाद ये सवाल है। तो आज़ादी के बाद जो है वो वज़ीर आज़म, वज़ीर तालीम बने थे, ठीक है, एजुकेशनल मिनिस्टर बने थे। तो इसका ऑप्शन बे दुरुस्त होगा, ऑप्शन बे, वज़ीर तालीम। सवाल नंबर 6 देखिए
शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो शायरी में इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी, यानी कि ऑप्शन जिम इसका दुरुस्त होगा। दाग दहलवी, वो ख़त के ज़रिए दाग दहलवी से इस्लाह लेते थे शायरी पे। सवाल नंबर 7 है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ जोश भली आबादी के किस शेरी मजमूए से ली गई है? तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, शोला शबनम। शोला शबनम से, ये शोला शबनम में नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ शामिल है। 8 नंबर सवाल है कि जानिसार अख्तर के क़ताअत के मजमूए का नाम खाली जगह है। तो जानिसार अख्तर के क़ताअत जो हैं उसके मजमूए का नाम यहाँ पे जो घर आंगन है ऑप्शन जिम वो है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये क़ताअत तो ज़्यादा नहीं, ये रुबाइयात का मजमूआ है, लेकिन यहाँ पे क़ता लिखा गया है। इसके अलावा तमाम जो है नज़मों, नज़र बुता जो है और ख़ामोश आवाज़, ये तो नज़मों का मजमूआ है। और खाकी दिल में गज़लें भी हैं। घर आंगन एक ऐसा मजमूआ है जिसमें रुबाइयात हैं। बहरहाल रुबाई भी 4 मिसरे पे और खाका भी, तो हो सकता है कि वो उस हिसाब से सोच लिया हो। तो इसका सही जवाब जो है वो जीम है, घर आंगन। सवाल नंबर 9, शेरी मजमुआ निशात रूह के खालिक कौन हैं? तो निशात रूह के खालिक हैं ऑप्शन दाल, असगर गोंडवी। असगर गोंडवी का ये शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 10, फैज़ किस अदबी तहरीक से मुतासिर थे? तो फैज़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे, ऑप्शन नंबर जिम। चूँकि काफ़ी वक्त से, काफ़ी ताख़ीर से ये निसाब मैंने शुरू किया था, इससे गज़लियात के हिस्से को पढ़ा नहीं पाया था। अगर गज़लियात के हिस्से से पढ़ा था तो ये जो कुछ 2-3 सवालात बाहर से आए हैं वो भी आप देखते कि मैं जो बताता उसी से ये सवालात आते। सवाल नंबर 11 देख लीजिए। खैर, राजा नौजवान को कितनी बीघा ज़मीन अलॉट करता है? तो राजा जो है नौजवान को 50 बीघा ज़मीन, ये सब तो मैंने बताया ड्रामा के हिस्से में, तो 50 बीघा ज़मीन अगर आप देखे होते तो ड्रामा से जो भी है और अफसाना से वो तमाम हल कर देते हैं आराम से। तो राजा ऑप्शन बे जो है 50 बीघा ज़मीन दुरुस्त है। सवाल नंबर 12 है, कमाल अहमद की शोहरत किस सिन्फ अदब से है? तो जाहिर सी बात है इसका ड्रामा है और वो ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर भी है। ऑप्शन दाल इसका दुरुस्त होगा, दाल ड्रामा। सवाल नंबर 13, राजा लीडर को कहाँ का सफ़ीर बना देता है? लीडर को कहाँ का सफ़ीर बना देता है? यह आपका जाके ऑप्शन दाल, अमेरिका। अमेरिका का सफ़ीर बना देता है। सवाल नंबर 14, हार्ट ब्रेक हाउस का मुसन्निफ़ कौन है? तो हार्ट ब्रेक हाउस का मुसन्निफ़ ऑप्शन जिम, बर्नार्ड शॉ है। उसके बाद सवाल नंबर 15, अफसाना बेवज़नी में रावी के बेटे का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल है, हामिद। हामिद उसके बेटे का नाम है। उसके बाद है 16 नंबर के, बद्दू आपा से शादी करने की बात पर किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? मैं ख़ास तौर से कह रहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आया भी। तो ऑप्शन जिम जो है उपले की तरफ, ठीक है, ऑप्शन जिम दुरुस्त है, उपले की तरफ। 17 नंबर के, बीच का वरक़ में कुल कितने अफसाने हैं? तो बे नंबर इसका सही होगा, 11 अफसाने हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन सवाल नंबर 18, लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है? तो ये है सज्जाद ज़हीर। जिम नंबर सज्जाद ज़हीर की है। उसका सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी मशहूर नज़्म लिखी? तो इसका जिम सही है, मुसद्दसे मदुज़र इस्लाम, ये दुरुस्त है। 20 नंबर, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इसका भी जिम नंबर दुरुस्त होगा, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और 21 नंबर, अलीगढ़ तहरीक एक खाली जगह तहरीक थी। तो इसका सही जवाब है बे नंबर, इल्मी व अदबी तहरीक थी। तो अगर आप MCQ को देखें तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका जो मेयार है वो काफ़ी अच्छा है, मतन से ज़्यादा सवालात हैं ताकि बच्चे मतन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ये बहुत अच्छी बात है। तो मतन से MCQ में ज़्यादा सवालात है, अब SAQ देखते हैं। पहला सवाल SAQ का,
ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। ये तो आप जानते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का जो मज़मून है बहादुर शाह रफ़ीउल्लाह सर इससे है। तो ये सवाल है कि यहाँ किस सिलसिले की बात हो रही है। तो यहाँ राखी बंधन के सिलसिले की बात हो रही है। राखी बंधन का जो सिलसिला था, तो यहाँ पे राखी बंधन के सिलसिले की बात हो रही है। सवाल नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 अहम अखबारात के नाम लिखिए। तो 2 अल हिलाल और अल बलाग जो है वो 2 अहम अखबारात है। इसके अलावा लिसानुस्सिद्क़ भी बहुत अहम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल लाहौर में हुआ। वह आगोश मादर, बाजुए बिरादर और राहत अजीज़ा थे। सवाल इससे क्या है? देखिए सब मतन से सवाल है। यहाँ वह से कौन मुराद है? तो यहाँ वह से मोहम्मद अली जौहर मुराद है। क्यों? क्योंकि ये खाका मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लिया गया ये जुमला। तो यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी ने उन्हीं के बारे में लिखा, तो वो से मुराद मोहम्मद अली जौहर है। सवाल नंबर 5 है कि गुबार खातिर क्या है? तो गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है। अगला सवाल है कि रात भर उस बेकस शहीद का सर जानों पर लिए बैठी रोती रही। देखिए सब मतन से है, जुमला लेता है और सवाल बनाता है, इसलिए मैं मतन से ज़्यादा सवालात आपको बताया था ताकि मतन से आप हल कर सके। एक तो वजाहत भी और सवालात भी मतन से मैंने ज़्यादा बनाया था, और यहाँ मतन से बहुत सवालात आए हैं। तो यहाँ बेकस शहीद से कौन मुराद है? तो बेकस शहीद से मुराद आलमगीर सानी है, क्योंकि इसे गाज़िउद्दीन मार देते हैं ना, मार के जमुना की रेती भी फेंक देते हैं। और देखिए या जो है वो भी मतन से ही है कि जीगम डकारता हुआ निकला कछार से। ये मिसरा किस मशहूर मरसिया निगार का है? तो ये मीर अनीस का है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी ने मीर अनीस का नाम लिखा है, इसलिए बंगाल बोर्ड भी मीर अनीस ही मानता है। लेकिन इसके अलावा हकीकत में ये मिर्ज़ा दबीर का मरसिया है। बहरहाल तो इसका क्या जवाब लिखना है? मीर बब्बर अली अनीस। ये मिसरा मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया का है। नहीं, सवाल है कि ये मिसरा किस मशहूर मरसिया निगार का है? तो आपको लिखना होगा कि ये मिसरा मीर बब्बर अली अनीस का है। 7 नंबर, इकबाल का पहला शेरी मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? तो बांगे दरा के नाम से शाये हुआ। ज़ौक़ का पूरा नाम? तो ज़ौक़ का पूरा नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी, इस तरह लिखना है। उसके बाद है सवाल 9 नंबर के अख्तरुल ईमान की किस किताब पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो ये यादें हैं, यादें पर दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड। 10 नंबर, जोश की खुदनविश्त सवाने उमरी का नाम क्या है? तो यादों की बारात। आपको पूरा जुमला किस तरह लिखना है ये तो मैं बताता रहा हर वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। 11 नंबर है कि मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो इसके 2 शेरी मजमूए हैं, है तो एक ही लेकिन उसको 2 कहा जाता है। जैसे एक है गज़ल और एक है मशाले जहाँ, इस तरह से है। तो अब गज़ल लिख सकते हैं। 12 नंबर, रुदाद चमन सुनता हूँ इस तरह कफ़स में, शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम लिखिए। तो रुदाद चमन सुनता हूँ इस तरह कफ़स में, जैसे कभी आँखों से गुलिस्तान नहीं देखा। यही है मेरे ख्याल से दूसरा मिसरा, देख लीजिएगा आप किताब में। और शायर जो है वो असगर गौनवी है। या में कौन सा सवाल दिया गया है कि जैसे याकूब गर्क शेवन में, जैसे सीता की जुस्तजू बन में, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो आपको लिखना है इसमें कि इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ पे तारीख़ी नाम है ना, इसलिए सनत तलमी है। सवाल नंबर 13 देखिए कि कमाल अहमद के ड्रामों के एक मजमूए का नाम लिखिए। तो इसके मजमूए मैंने 3-4 बताए थे कि एक तो 2 ड्रामे तजुर्बाती, मोर के पाँव, उसके बाद जा कर के हाँ मोर के पाँव है, इस तरह से। तो मोर के पाँव भी लिख सकते हैं। कमाल अहमद के थिएटर ग्रुप का नाम लिखिए। ये मेरे जहन में अभी नहीं है, अगर आप में से किसी को पता हो कि कमाल अहमद के थिएटर ग्रुप का क्या नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 15 नंबर, मैं तो ठहरा सूफ़ी मुनिश और फ़कीर इंसान, मुझे हुकूमत से क्या लेना। ये ड्रामा से है और मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है, चूँकि मैं अभी अपने कमरे से बाहर हूँ तो इस वजह से मैं किताब नहीं खोल पाया। मुझे लग रहा है कि ये जो है हातिम ताई ये जुमला अदा करता है
कि तो इस जुमले का मुतकल्लिम हातिम ताई और मुखातिब वज़ीर है शायद। ज़रा सा आप देख लीजिएगा या मैं ग्रुप में बता दूंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। इसकी या में जो जवाब था कि मैं चंद ख्वाब लेकर आया हूँ, चंद सपने, तो इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? तो इस जुमले का मुतकल्लिम स्टूडेंट लीडर है। कौन है? स्टूडेंट लीडर। 15 नंबर कि ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात 21 जून 1996 ईस्वी को कलकत्ता में हुई। और इसी का या जो है, या तो आपको ये ज़फ़र ओगानवी के बारे में लिखना है या मुमताज़ मुफ्ती के बारे में, याद रहे या। तो या में क्या है कि मुमताज़ मुफ्ती का पहला अफसाना किस नाम से शाये हुआ? तो झुकी झुकी आँखें के नाम से शाये होता है पहला अफसाना। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो मशहूर अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता दो अफसाना निगार, एक तो प्रेमचंद और एक कृष्णचंद्र। इसी के या में है कि सर सैयद के दो रुफ़क़ा के नाम लिखिए। तो दो रुफ़क़ा के नाम में आप एक लिख सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, एक लिख सकते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी ज़काउल्लाह, शिबली नोमानी, किसी का भी नाम लिखिए ये चारों पाँचों में। आप देखिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे अब तक जो है MCQ और SCQ दोनों जो है मतन से ज़्यादातर पूछे गए सवालात। तो आप हमेशा याद रखिए कि मतन पे तवज्जो देनी ज़रूरी है, और मैं आपको हमेशा बताता था मतन बेहद ज़रूरी है। अब देखिए LAQ, तो इसमें 5 सवालात दिए गए इस बार, और ये है कि शामिल इंसान मौलाना आज़ाद के ख़त का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। आप जानते हैं ये मैं बता चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। उसके अलावा फ़रतुल्लाह बेग की नस्र निगारी की खुसूसियात वाज़ेह कीजिए, ये भी मैं बताया हूँ और ये भी आ गया है। और 3 नंबर के रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, और ये भी मैंने बताया और ये भी आ गया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक मजमून से मैं सिर्फ एक सवाल दिया था। फ़रतुल्लाह बेग से 2 सवाल था, बाकी तमाम से एक एक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक आ गया। तो आपको मैंने 5 सवालात दिए थे 4 मजमून से और आ गया है 3। तो हिस्सा नस्र आपका मुकम्मल हुआ मेरे सवालों से। उसके बाद ये जो चौथा नंबर है इसमें आपको 2 फिर सवालों के जवाब देने हैं। देखिए यहाँ पे 5x2, तो इसमें से 1, 2 ये तो रोमन ये सब मैंने नहीं कराया था। हाँ, 3 नंबर जो है दर्ज झैल नज़्मों में से किसी एक का खुलासा तहरीर कीजिए। तो फाख्ता की आवाज़ और इंसान और बज़्म क़ुदरत, इन दोनों नज़्मों का खुलासा मैं बता चुका हूँ और आप देखे भी हैं, और उम्मीद है कि आप लिखे भी होंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे सबूत के तौर पे। तो ये दोनों, लेकिन देखिए इस तरह जिस स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने दोनों अलीफ और बे दोनों लिख करके सोचा कि ये हिस्सा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए रोमन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि दर्ज झैल नज़्मों में से किसी एक का खुलासा तहरीर कीजिए। एक का, दोनों का नहीं, फाख्ता की आवाज़ या इंसान और बज़्म क़ुदरत, दोनों में से किसी एक का। खैर, और इसमें से दूसरा हिस्सा जो था दर्ज झैल रुबाई की तशरीह कीजिए। तो ये मैंने कि भटका हुआ जहन था तो बिखरे जज्बात, ये मैं बता चुका हूँ, आप सब देख चुके हैं बहुत मुख्तसर और बहुत सलीस अंदाज में। तो ये भी, तो नज़्म का हिस्सा भी जो है आपका आ गया, ये देखने की अब ज़रूरत नहीं है। ज़ुमरा नंबर 5 में ड्रामा है। तो ड्रामा में मैंने आपको 3 या 4 सवाल, 3, क्योंकि ड्रामा का खुलासा वो स्टूडेंट लीडर और वज़ीर, तो 3 सवाल मैंने बताया था और उसमें से 2 सवाल आ गया। ऑप्शन अलीफ में देखिए स्टूडेंट लीडर और वज़ीर। तो आपको दोनों में से जो पसंद था, जो आपको याद था, वो आपको लिख लेना था। तो ज़ुमरा नंबर 5 भी कंप्लीट होता है 100%। उसके बाद ज़ुमरा नंबर 6 जो है उसमें अफसाना है। तो उसमें भी आपको एक सवाल देने हैं। देखिए 5x1। तो इसमें आपका 1 नंबर की जो है मुमताज़ मुफ्ती को बहैसियत अफसाना निगार पेश कीजिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मुमताज़ मुफ्ती को बहैसियत अफसाना निगार मैं पेश कर चुका हूँ यूट्यूब वीडियो पे, तो आप उससे लिखे होंगे। तो मैं 2 सवाल दिया था, एक इससे और एक उससे, तो मुमताज़ मुफ्ती आ गया है। तो एक ही लिखना था, तो ये हिस्सा भी आपका कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 7 अगर आप देखें, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से एक अफसाना निगार से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। तो इस हिस्से तो नहीं, क्योंकि मैंने तरक्की पसंद तहरीक से भी एक सवाल दिया था और अलीगढ़ तहरीक से भी, और मैंने उसी वक्त बताया था कि तहरीकात से 2-3 सवालात दिए जाते हैं अक्सर, लेकिन चूँकि मेरे पास वक्त कम था इसलिए मैंने सिर्फ एक सवाल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बनाया था कि कवर कर ले।
तो अलीगढ़ तहरीक के हवाले से जो मैंने दिया था कि सर सैयद की खिदमत भी अगर पूछे तो आपको इसे लिखना है, बस जहाँ जहाँ पे कुछ जगहों पे अलीगढ़ के नाम को हटा के सर सैयद का नाम लिखना है, तो सर सैयद की खिदमत भी वही हैं। तो ये जो है आप लिख देते अगर, तो इससे भी काम बनता, सर सैयद की खिदमत। उसके बाद 8 नंबर में देखिए कि इसमें से आपको 2 सवालों के जवाब देने थे। तो मज़ामीन का हिस्सा मैंने कंप्लीट नहीं कराया था। मैंने इसका हिस्सा जो ग्रामर का हिस्सा ये मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले कंप्लीट कराया था। इसमें जामिद या मारूफ और सिफत नुस्बती, इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाया और बहुत मुख्तसर अंदाज में समझाया, आप तमाम देखे भी थे। तो ये हिस्सा भी आपका कंप्लीट था। बस अफसोस की बात यह है कि इसका जो दूसरा हिस्सा था असनाफ़ अदब, देखिए मैं इस पर थंबनेल क्रिएट कर लिया, मैं किस किस पे वीडियो बनाना ये भी मैं सोच लिया था, और उसमें कसीदा खाका मरसिया ज़रूर शामिल था, लेकिन चूँकि मैं सफ़र में था मुझे वक्त ही नहीं मिला, वरना मैं ये बनाता और आप देखते कि 100% पेपर जो है कंप्लीट हो जाता आपका इसी से, मेरे वीडियोस से। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैंने जिन जिन चीज़ों को पेश किया वो तमाम चीज़ें आई हैं एग्ज़ाम में, और बहुत मैंने कम, आप अगर कहीं देखेंगे गाइड में या किसी कोचिंग में तो बहुत से सवालात लिखाए जाते हैं, लेकिन मैं उसके बनिस्बत बहुत कम सवालात आपको बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आया है। तो मुझे बेहद खुशी है और आप तमाम साथ दिए, इसकी भी खुशी है। आप तमाम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि आप तमाम इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें और आगे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी हासिल करें, आगे आला तालीम हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। इसके बाद जो है आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर साझा कर दीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर ले, और मुझे इजाज़त दीजिए अब। अल्लाह हाफिज़।